वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इसमें सिर्फ इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और ये क्वेश्चंस आपको बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द वुमेन इज इंडियन एसोसिएशन इज, जो इंडियन वुमेन एसोसिएशन है उसका ईयर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। जी हाँ, इसका सही आंसर जो है वो 1917 है। यानी इसका 1917 में वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन जो है वो फाउंड किया गया था। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर आ रहा है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्नड बाय, इंडिया को कौन गवर्न कर लेता बाय द एक्ट ऑफ 1858? क्योंकि 1857 के बाद एक एक्ट पास किया गया था जिसे कहा जाता है 1858। तो इसका जो सही आंसर है वो है इन द नेम ऑफ द क्राउन। इन द नेम ऑफ द क्राउन जो है वो गवर्न किया जाएगा इंडिया को। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी ओर आ रहा है। द गदर पार्टी वाज फाउंडेड, आप इसको मॉक टेस्ट के तौर पे भी ले सकते हो। जिनको नहीं आता है वो इसको जो है वो एक दो बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है और काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा, इनको डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचेगा। तो गदर पार्टी वाज फाउंडेड, ये कब फाउंड की गई थी? नवंबर 1913 को। कहाँ पे फाउंड की गई थी? एट सैन फ्रांसिस्को। आप प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाला हरदयाल और सोहन सिंह। इसमें दो इंसान जो है वो इस गदर पार्टी को फाउंड कर लेते हैं सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह। जी हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, इसको एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। तो इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा गया है, इट वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल विद सोहन सिंह बखाना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद द पूना पैक्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी ओर। द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन, ये किसके बीच में एग्रीमेंट था? ऑप्शंस आपके पास है नेहरू एंड अंबेडकर, गांधी एंड अंबेडकर, मालवीय एंड अंबेडकर, गांधी एंड नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है आप लिख सकते हो। अगर आप लोग इसे मॉक टेस्ट के तौर पे लेते हो तो आप अपना स्कोर जो है वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ऑप्शन बी, गांधी एंड अंबेडकर। चलिए इसका सही आंसर भी देख लेते हैं। इसका सही आंसर जी हाँ बी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये साइन हुआ था पूना पैक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, which of the following national leaders did not defended soldiers of the Indian National Army in 1945 in case जो डीलिंग विथ ट्रायल? किसने डिफेंड नहीं किया था इंडियन नेशनल आर्मी को 1945 में? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी पार्ट। जी हाँ, सी पार्ट है यहाँ पे। और सी गोपालाचारी गोपालाचारी राजा गोपालाचारी कौन थे? राजा गोपालाचारी जी हाँ, इन्होंने डिफेंड नहीं किया था इंडियन आर्मी का केस। और इसके बाद अगर इम्पोर्टेंस इसकी इतनी है कि सी आर चारी जो है वो पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं इंडिया के। जी हाँ, पहले गवर्नर बन जाते हैं इंडिया के, फ्री इंडिया के गवर्नर बन जाते हैं। यानी इंडियन जो है पहले इंडियन, फर्स्ट इंडियन एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। क्योंकि जब फ्रीडम हो गई 1947 में तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे यहाँ के? लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, उसके बाद फिर लॉर्ड माउंटबेटन के बाद तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल बन गए वो बन गए सी राजा गोपालाचारी। पहली बार इंडियन कोई गवर्नर जनरल बनता है और आखिरी बार भी वही राजा गोपालाचारी रहते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज brought an end to the independent existence of पेशवा बाजीराव सेकंड? इसका जो सही आंसर है इसके पास द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ वडगांव, ट्रीटी ऑफ बेसिन एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई। इसका जो सही आंसर है वो है ट्रीटी ऑफ बेसिन ने एंड किया द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। हु स्टार्टेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और। हु स्टार्टेड, ये जो सेशन आपके पास आ रहा है, ये जो सेशन आपके लिए हमने लाया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार फिर बाकी भी अगर आप लोग देखना चाहते हो, बाकी हमने जो अपलोड किया है इससे पहले इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सेशंस, हमने इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड आगे भी हम लेके आएंगे एमसीक्यू सीरीज आपके लिए। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया है?
बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, सी पार्ट जो है वो जेम्स अगस्टस हिक्की है यहाँ पे, सी हिक्की। उसके बाद फिर विलियम बेंटिक। तो इसका जो सही आंसर है आप लिख सकते हो अगर आपको आंसर आता है, तो जेम्स अगस्टस हिक्की, जे ए हिक्की। जी हाँ, जे ए हिक्की इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज, तो पहली वुमेन कौन थी जो चीफ मिनिस्टर बनी इंडियन स्टेट की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुचेता कृपलानी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हु इज द जी हाँ, हु इज द ऑथर ऑफ द वंदे मातरम? वंदे मातरम जो कि इसका ऑथर कौन है? ऑप्शन आपके पास है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बिमकिन बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चटर्जी। इसका जो सही आंसर है वो है बिमकिन चंद्र चटर्जी। चलिए देख लेते हैं इसका जो ऑप्शन यहाँ पे बंकिम, जी हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाज बॉर्न, इसके बारे में लिखा है। तो इसका जो सही आंसर है वंदे मातरम। जी हाँ, किसने किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, यानी चटर्जी ने। चलिए, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? किसे कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? आपके पास ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर अरबिंदो घोष, इसका अरबिंदो घोष भी कहा जाता है, और भगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आगे बढ़ लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज, क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का इंपॉर्टेंट फीचर? हमेशा याद रख लीजिएगा, जब भी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव होता है, ऑल द अबव, तो आप मान लीजिएगा कि मैक्सिमम टाइम है। जी हाँ, मैक्सिमम टाइम में हो सकता है अगर आपको ये क्वेश्चन ना आता हो तो आप उस वक्त क्या कर सकते हो कि मैक्सिमम टाइम में आप इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन सही होता है ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑल द अबव। जितने भी क्वेश्चंस आप लोग देखोगे ऑल द अबव के, अगर आपने पीछे पेपर्स देखा होगा, ऑल द अबव जो है वो मैक्सिमम टाइम्स में वही सही होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल द अबव, यानी इनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल्स, प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन, डायरकी इन द प्रोविंसेस। पहली बार डायरकी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरकी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था। व्हेन इट वाज टेकन बैक? तो 1935 में। उसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मुस्लिम, क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है, 12th। मुस्लिम कम्युनलिज्म वाज लेंट एंड इम्पेटस बाय द एक्टिविटीज ऑफ, किसकी एक्टिविटीज की वजह से मुस्लिम जो कम्युनलिज्म है वो हाइट पे चला गया, यानी उसने हाइट एक्वायर की? आपके पास ऑप्शन है इशफाकुल्ला, लियाकत हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सईद अहमद खान। तो इसका सही आंसर है सईद अहमद खान। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन के बाद जो है वो इनको फिर हैंग किया जाता है। तो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, हैंग किया जाता है इनको। और जी हाँ, हु थ्रू टू बॉम्ब्स ऑन द डोर ऑफ द सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली? किसने दो बॉम्ब को थ्रो किया ऑन द डोर ऑफ द सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली? आपके पास ऑप्शन है जो ना 8 ऑफ अप्रैल 1929 को। आपके पास ऑप्शन है भगत सिंह, बुट्टेश बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड बी, यानी भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, स्टिल हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। नाकाली इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, बिहार। चलिए, नागखाली इज सिचुएटेड इन, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यानी इसका थोड़ा सा ये आपको समझ आएगा ये है क्या एक्चुअल में। नाकाली इज अ डिस्ट्रिक्ट इन साउथ ईस्ट बांग्लादेश। 16th August 1946 was declared the direct action day, also known as Calcutta Killings Day, यानी कलकत्ता किलिंग्स ग्रेट by Muslim League putting forward the demand of separate nation, and the riots broke out at Nakali. क्वेश्चन नंबर 15, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट कर्नाटिक वार द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पुडुचेरी, यानी पौंडीचेरी वाज, कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी जब फर्स्ट कार्नाटिक वार ब्रोक हो गई? जी हाँ, आपको पता होगा कार्नाटिक वार कब स्टार्ट हुई थी? 1740 से ऑनवर्ड स्टार्ट हुई थी कार्नाटिक वार। तो इसके जो गवर्नर थे उस वक्त, तो गवर्नर थे डुप्लिक्स। इसका पूरा नाम आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिखाई देगा।
एक्सप्लेनेशन में इसका नाम था डुप्लिक्स, का पूरा नाम था जनरल जोसेफ फ्रान फ्रांकोइस डुप्लिक्स वाज द फ्रेंच गवर्नर ऑफ पुडुचेरी ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नाटिक वार। जब पहली कार्नाटिक वार हुई तो इसका जो गवर्नर जनरल था फ्रेंच का वो था डुप्लिक्स। इसका शॉर्ट नाम इससे मशहूर है, इसी नाम से, डुप्लिक्स के नाम से। ये था आज का सेशन इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। इंडियन पॉलिटी का एक और सेशन हम लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।